नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम करती हूँ। नज़र डालते हैं आज की हम खबरों पर एक नज़र। गजा की पट्टी पर महवनी फ़ोर्स की जानिब से जिस वहशियाना अंदाज में गोलाबारी का सिलसिला गुज़िश्ता 2 माह से जारी है, इसने दुनिया को न सिर्फ हैरान कर रखा है बल्कि शदीद दर्द में भी मुब्तला कर रखा है। गजा में दिर अल बल्ग में गुज़िश्ता रोज़ घर पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में मज़ीद कम अज़ कम 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की मौजूद है। बरतानिया जाने वालों के लिए अहम खबर। विजिट वीज़ा पर बरतानिया का दौरा करने वाले मुक़र्रिरीन भी अपनी बातचीत के लिए अदायगी हासिल करने के अहल होंगे। साइंसदानों, मुहक़्क़िक़ीन और माहिरीन तालीम को बरतानिया में तहक़ीक़ करने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब में 6 वज़ारतों में काम करने वाले 141 अफराद को बदउनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। अरब के इदारे इस्नादात बदउनवानी ने मुमलिकत में 6 वज़ारतों में काम करने वाले 141 अफराद को बदउनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इसराइल फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ अपनी शदीद जंग जारी रखे हुए है। इसराइल फ़ौज हमास को अपना वाहिद मकसद समझकर आगे बढ़ रही है। ये लड़ाई मंगल को लबनान के दारकूमत बैरूत तक पहुंच गई है, जिसमें हमास के डिप्टी लीडर साले शहीद हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिडिंबर्ग तनाज़े की तहक़ीक़ात को SEBI से हटाकर ख़ुसूसी तहक़ीक़ाती टीम SIT के हवाले करने की अर्ज़ी खारिज कर दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा 3 बरसों में मूसा नदी के ताज के इलाके को फ़रोग़ दे। चीफ मिनिस्टर ने आज मूसा नदी के ताज के फ़रोग़ के लिए आला सतही अहदेदारों का एक इजलास मुनक़्क़िद किया। हालत नशे में गाड़ियां चलाने के इल्ज़ाम में 31 दिसंबर से कल रात तक तीनों कमिश्नरेट में 1,06,000 मुकदमा दर्ज किए गए और तकरीबन 5,000 अफराद को जेल भी भेज दिया गया। काला पत्थर इलाके में खानगी अस्पताल में गलत ऑपरेशन की वजह से एक खातून का इंतकाल हो गया। पुलिस ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़राए के मुताबिक शादनगर की खातून रेशमा बेगम काला पत्थर के खानगी अस्पताल सकीना में एक हफ्ते कबल शरीक हुई थी, जहां पर फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद खातून की सेहत बिगड़ गई, दोबारा दवाखाने से रुजू हुई। इंतजामिया ने मान लिया कि ऑपरेशन गलत हुआ है और हर्जाने के तौर पर रेशमा बेगम को 2.5 लाख रुपये भी अदा किए, लेकिन कल रेशमा बेगम का इंतकाल हो गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद और हैदराबाद के मुतअद्दिद इलाक़े में 24 घंटों के दौरान शदीद कहर हो गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत के कई मुकामात पर आइंदा 7 दिनों के दौरान मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि रियासत में इक़्तिदार में आने के बाद 25 दिनों के अंदर 6 ज़मानतों पर अमल को यकीनी बनाया गया। इन्होंने कहा है कि 2 ज़मानतों पर अमल दरआमद हो चुका है। इन्होंने हैदराबाद के भोलकपुर का भी दौरा किया। एक ऐसे वक्त जब मुल्क में बाज़ ग्रुप्स और गोशों की जानिब से मजहबी मुनाफिरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, तेलंगाना के ज़िले निर्मल में मुसलमानों ने फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने का काम किया है, जिसको मिसाली इक़दाम करार देते हुए सोशल मीडिया पर इसकी सताइश की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक जाफ़रपुर गाँव में मुसलमानों ने गाँव में अयप्पा स्वामी के भक्तों के लिए खाने का अहतमाम किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। शहर हैदराबाद की कुल हिंद नुमाइश में पुलिस आउटपोस्ट का DCP सेंट्रल जोन शरद चंद्र पवार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि ये आउटपोस्ट 24 घंटे काम करेगा। इस मरतबा नुमाइश में पुलिस का वसी बंदोबस्त किया गया। रियासत महाराष्ट्र से संतरे का लोड लेकर हैदराबाद जाने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद लोग संतरे लूटने के लिए उमड़ पड़े। ये हादसा मौजू कपटी के पास पेश आया, जिस पर मुकामी अफराद थैले लेकर संतरे लूटने के लिए वहां पहुंच गए। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की इत्तला के पेश नज़र सऊदी अरब में वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है। ये सऊदी वज़ारत सेहत ने डेवलप कोरोना वैक्सीन के लिए तरजीही बुनियादों पर लोगों को दर्जेबंदी की है। वैक्सीन लगाने के लिए सेहती ऐप पर अपॉइंटमेंट की सहूलत भी फराहम की गई।
तेलंगाना में 6 गारंटी स्कीमात दरख्वास्त दाखिल करने वालों के लिए अहम इत्तलात। तेलंगाना में अवामी हुक्मरान प्रोग्राम के तहत 6 गारंटी स्कीमात के लिए इस महीने की 6 तारीख तक की दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने ये बात बताई। इन्होंने कहा है कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत 6 तारीख तक ही दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी, इसमें तोसी नहीं होगी। अलबत्ता 6 तारीख के बाद मंडल मराकज़ में दरख्वास्तें हस्ब मामूल कबूल करने का अमल जारी रहेगा। शहर हैदराबाद में बेशतर पेट्रोल पंप्स आज सुबह खुल गए। जिन मुकामात पर पेट्रोल पंप्स खुल गए वहां गाड़ी सवारों की कसीर तादाद देखी जा रही है। बाइक्स, कारों और दीगर गाड़ियां कतारों में खड़ी देखी जा रही हैं। पेट्रोल डलवाने के लिए लोगों को काफ़ी ताख़िर हो रही है। वाज़ेह रहे कि ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से कल से हैदराबाद के कई पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ख़त्म हो गया था और पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए थे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो 6, 7 और 8 जनवरी को विकाराबाद ज़िले के परगी मंडल में मुनक़िद होने वाले तबलीगी जमात के सारोज़ा इज्तिमा के लिए 2.45 करोड़ रुपए के फ़ंड जारी करने की वजाहत करे। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। CMR शोरूम में आग लग गई। आग इस कदर शदीद थी कि शोले काफ़ी ऊंचाई तक बुलंद हो रहे थे। इस हादसे में किसी तरह की जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। 6 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम अंजाम दिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तुलबा को खुशखबरी सुना दी है। संक्रांति के त्यौहार के मौके पर 6 दिन की तातीलात का ऐलान किया गया है। 12 जनवरी से 17 जनवरी तक का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में एक बयान भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि संक्रांति के ये तातीलात गवर्नमेंट स्कूलों के अलावा तमाम स्कूलों पर लागू होंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर अंबेडकर तेलंगाना में हैदराबाद मेट्रो रेल मरहला दूसरे के मुताल्लिक़ तजावीज़ का जायज़ा लिया। मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रो रेल के NVS रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल पर मरहला दूसरे का तफसीली तौर पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। बैनुल-अक़वामी जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने AIMM के सदर असदुद्दीन ओवैसी को इनके एक तबसरे पर वार्निंग दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं कि हम मस्जिद से महरूम हो गए हैं और तुम देख रहे हो कि वहां क्या हो रहा है। क्या तुम्हारे दिल में दर्द नहीं उठता? जिस पर सुरेंद्र जैन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले पर बार बार तनकीद कर रहे हैं, वो तहक़ीर अदालत के दायरे में आता है। एक नौजवान ने अपनी मां के साथ जालिमाना सलूक किया। मां अपने खेत से फूल गोभी काट रही थी कि इसके बेटे ने इसे खंबे से बांध दिया। ये खौफनाक वाक़या उड़ीसा का बताया जाता है। बेटे ने मां से सवाल किया कि मेरी इजाज़त के बगैर तुमने खेत से फूल गोभी क्यों काटी, जिस पर बेटे ने गुस्से के आलम में मां को एक खंबे से बांध कर मारना शुरू कर दिया। वज़ीर आबपाशी N उत्तम कुमार रेड्डी ने इस हफ्ते कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों की अदालती जांच शुरू करने का ऐलान किया। तेलंगाना ने 3 जनवरी को रियासत के 26 आला IAS अफसरान को तब्दील किया, जिसमें चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी समीता सब्रवाल का तबादला भी शामिल है। मकर संक्रांति के मौके पर जनूबी वस्ती रेलवे SCR 7 जनवरी से मुख्तलिफ मुकामात के लिए 32 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।